आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि सुंदरकांड के सर्ग 35 श्लोक 17 में हनुमान जी राम जी के प्राइवेट पार्ट के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उन्हें कैसे पता था? पूरे रामायण में यही सब खोजने को मिला, देखने को मिला, सीखने को मिला। ये एक किसी तरह से छिद्रान्वेषण का केस है। रामायण से अच्छी बातें सीखिए। अब रही बात इस चीज की, तो इसका भी अर्थ और मर्म दोनों ही नहीं समझे हैं। बहुत लोग हैं जो निंदा करने वाले लोग, वे नहीं समझते हैं मर्म को और सिर्फ निंदा ही खोजते हैं, सिर्फ वो छिद्रान्वेषण करते हैं, कहाँ मतलब कुछ मिल जाए, छेद कहीं मिल जाए तो वहां से लेकर के निंदा करें। तो निंदा का भी यह विषय नहीं है। और मैं निकाल लिया हूँ सुंदरकांड का सर्ग 35 और श्लोक 17। तो इसमें कहीं पर भी प्राइवेट पार्ट का वर्णन नहीं है। उसका मंतव्य तो हो सकता है लेकिन वर्णन नहीं। आप देखिए क्या है, इसमें मैं पढ़ देता हूँ। आपने रेफरेंस दिया ही है, लिखा हुआ है त्रिस्थिर त्रिप्रलम्बस्य त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गंभीरस्त्रिषु नित्यशः। इसमें कहाँ कोई प्राइवेट पार्ट का वर्णन है? जो आपको प्राइवेट पार्ट दे दिया। इसके अर्थ जरूर अनुवादक ने उसका मीनिंग किया है, तो अनुवादक कोई भी मीनिंग निकाल सकता है आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो हनुमान जी तो ऐसा कोई भी वो नहीं कर रहे हैं। और ये सामुद्रिक शास्त्र का, यानी शरीर के विज्ञान का, शरीर के अंगों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो वर्णन होता है वह सामुद्रिक शास्त्र में है। तो सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से वहां वर्णन कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है 3 अंग की बात करें, त्रिस्थिर त्रिप्रलम्बस्य, उनके 3 अंग स्थिर हैं, दृढ़ है, सुदृढ़ है। और फिर कह रहे हैं कि 3 अंग लंबे हैं। त्रिप्रलम्बस्य, फिर कह रहे हैं त्रिसमिश्र, और कह रहे हैं कि यह 3 जो हैं वह बराबर हैं। त्रिसमस्त्र चौ उन्नतः, और वे उन्नत हैं, काफी उभरे हुए हैं। त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो, तो यहाँ कह रहे हैं कि ये 3 जो है, 3 खाली 3 का यहाँ प्रयोग किया गया है, यहाँ पर उस तरह का वर्णन नहीं है। 3 लाल हैं और ये 3 जो हैं स्निग्ध हैं। त्रिशुचा स्निग्धो, स्निग्ध हैं, तो स्निग्ध है मतलब चिकने हैं। और गंभीरस त्रिशु नित्यशः,
और 3 जो हैं वह गंभीर है। क्या बताया, यहाँ कोई प्राइवेट पार्ट का वर्णन थोड़ी है। गंभीरस त्रिषु नित्यशः, तो ये नित्य रूप से ये 3 जो हैं गंभीर हैं, नित्य रूप से 3 गंभीर हैं, और 3 जो हैं वो लाल हैं, 3 जो हैं स्निग्ध हैं, और 3 जो हैं वो उन्नत हैं, 3 जो हैं लंबे हैं, 3 जो हैं स्थिर हैं। यह तो ये वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ जो अनुवादक ने जो उस 3 को जो यहाँ हनुमान जी ने 3-3 कहा है, उस 3 को फिर अनुवादक ने वो ब्रैकेट में लिख करके उसको उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि ये 3 अंग कौन कौन से हैं। तो वह जो व्याख्या की है, तो उसमें जो पहला 3 अंग है उसमें कहा गया है वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी, ये ब्रैकेट में लिखे हैं। ये हनुमान जी ने कहा है, हनुमान जी ने तो सिर्फ 3 शब्द का प्रयोग किया है, त्रि का प्रयोग किया है। और ये तो अनुवादक कह रहे हैं कि वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी, भौहें, भुजाएं और मेढ़। ये श्लोक में तो नहीं लिखा हुआ है, ये भौं, भुजा, मेढ़ ये तो नहीं लिखा हुआ है, वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी ये तो नहीं लिखा हुआ है। उधर नेत्र के कोने, नख, हाथ पैर के तलबे, ये थोड़ी लिखा हुआ है इसमें। यहाँ तो त्रि लिखा हुआ है, त्रिताम्र, त्रिताम्र त्रिषु च स्निग्धो। 3 जो हैं वो ताम्र हैं, मतलब कि तांबे के रंग के रहे हैं, मतलब लाल हैं। तो यह वर्णन किया गया। अब इससे जो जो समुद्र शास्त्र का ज्ञाता है वो जानता है कि कौन कौन से तांबे के रंग के अंग होते हैं। उसके आधार पर वह व्यक्ति कह रहा है कौन कौन से लंबे होते हैं, उसके आधार पर ये अनुवादक इस तरह की बात कर रहा है। ये 3 जो बराबर हैं, त्रिशमस, त्रिशु जो उन्नतो, त्रिशमस, तो 3 जो है समान है। तो उसमें उस कौन 3 समान है, तो ये अनुवादक कह रहा है कि केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने यहाँ समान है। तो यहाँ पर हनुमान जी ने अंडकोश शब्द का प्रयोग तो किया नहीं, हनुमान जी ने सीधे कहा है त्रिशम, 3 सम है। अब 3 सम कौन कौन है वो आप समझते रहिए, आप अपना अर्थ लगाते रहिए। वहां तो उन्होंने सिर्फ कहा त्रिशम, 3 सम है। अब सम कौन कौन है सोचिए। यहाँ लोग, यहाँ जो अनुवादक है उसने कर दिया है कि केश का अग्रभाग, अंडकोश और घुटना ये 3 समान है, बराबर है, ये कह दिया। ये अनुवादक का अपना हुआ है, वह उसकी जगह पर कुछ और भी कर सकता था, वो उसकी इच्छा थी। हनुमान जी ने तो अगर कहा होता, अंडकोश का नाम लिखा होता या कुछ होता तो बात समझ में भी आती। हनुमान जी ने तो ऐसा नहीं कहा है कि शीशन कैसा है तो अंडकोश कैसा है, ये प्राइवेट पार्ट की बात तो हनुमान जी ने कुछ की ही नहीं। हनुमान जी ने सीधे त्रिशम कहा है, त्रिशु चौन्नत, 3 जो है उन्नत हैं, 3 जो है सम हैं, 3 जो है प्रलम्ब हैं, 3 जो है स्थिर हैं, 3 जो है ताम्र वर्ण के हैं, 3 जो है स्निग्ध हैं, और 3 जो हैं वो नित्य हैं, 3 गंभीर हैं। इस तरह की बात इन्होंने की है। स्निग्ध हैं, चिकने हैं, तो यहाँ पर जो है ये अनुवादक ने ये किया है कि शीशन का अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल, ये 3 चिकने हैं। तो ये शीशन जो है, यहाँ हनुमान जी ने शीशन का तो वर्णन नहीं किया है। हनुमान जी तो राम जी का शीशन तो नहीं देख रहे थे। तो यह तो एक समुद्र शास्त्र के हिसाब से वर्णन है। हनुमान जी ने तो यहाँ पर उसका नाम ही नहीं दिया अंडकोश का या शीशन का किसी का, सीधे सीधे 3 का प्रयोग किया है। उसका समझने वाला जिस तरह से समझता है, जो सामुद्रिक शास्त्र का विद्वान होगा वो उसके हिसाब से अपना अर्थ समझ लेगा जैसा समझना हो। तो हनुमान जी ने यहाँ कोई भी इस तरह का वर्णन नहीं किया है। यह जो है अपने आप में ये वह निकालना है, ये अपना मीनिंग निकालना है। जैसे अनुवादक ने अपना मीनिंग निकाला है, वैसे पढ़ने वाले अपना मीनिंग निकाल सकते हैं, लेकिन श्लोक में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। और जो आदर्श पुरुष होता है, तो सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है कि भाई जो आदर्श है, जो पूरा स्वस्थ व्यक्ति होता है, तो मानव शरीर का जो अंग होता है, तो स्वस्थ मानव जो है, आदर्श मानव है, तो उसका शरीर का अंग कैसा होगा, हर अंग, आंख कैसी होगी, नाक कैसे होंगे, कान कैसे होंगे, हाथ कैसे होंगे, सीना कैसे होगा, कंधे कैसे होंगे, तो पिंडली कैसी होगी, तो उसी में है कि भाई शीशन भी कैसा होगा, अंडकोश भी कैसा होगा। तो स्वस्थ मानव का स्वस्थ जैसा ही होगा।
तो ये मानव शास्त्र का जो है वो बायोलॉजी का यह है। इसमें गलती क्या है, इसमें हर्ज क्या है? इसमें भी अगर आपको अश्लीलता कहीं दिखती है तो ये आपको इलाज कराने की जरूरत है अपने दिमाग की, क्योंकि बायोलॉजी में तो वही पढ़ाया जाएगा ना। तो उस समय तो जो भी शास्त्र लिखे जाते थे तो शास्त्र ऐसे ही लिखे जाते थे जिसमें कि व्यक्ति को, जो पढ़ने वाला है और जो कथा सुना रहा है, जो उसको समझा रहा है, वह हर तरह के क्षेत्र का उसको ज्ञान दे दे। क्योंकि उसमें ज्ञान का यही होता है, कोई कहीं प्रवचन चल रहा है तो प्रवचन करता है, उसकी व्याख्या कर दे, समझा दे, आम जन को समझा दे। तो हर तरह के शास्त्र का ज्ञान दे देना, जीव विज्ञान का ज्ञान दे देना, भौतिक विज्ञान का ज्ञान दे देना, हाँ, गणित का ज्ञान दे देना, तो यह अच्छा शास्त्र की यही पहचान होती थी कि उसमें हर तरह की चीजों का समावेश कर दिया जाए। तो यह यहाँ पर अंकित है, सामुद्रिक शास्त्र का यहाँ पर एक तरह से जिक्र है। और मानव के शरीर के अंग के लक्षण कैसे होने चाहिए, आदर्श लक्षण, उसका जिक्र है। और उसको भी बहुत शालीन भाषा में कहा गया है, सामुद्रिक कोड वर्ड में कहा गया है। उसको आप डिकोडिफाई करके उसके अलग अलग अर्थ निकाल लीजिए, अलग अलग अंगों के, वह तो आपकी विद्वता पर है। यहाँ पर उस तरह का कोई अश्लील वर्णन नहीं है। हरिओम।